एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट। किसबी मतलब होता है मजदूर, किसान कुल माने किसान वंश में जन्म लेने वाला व्यक्ति, बनिक मतलब व्यापारी, भिखारी मतलब भिक्षा मांगने वाला और भाट मतलब राजाओं का यशगान करने वाला या तो फिर बंदी या चापलूस। चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। चाकर मतलब नौकर या मजदूरी करने वाला, चपल नट मतलब चंचल, चोर मतलब चोरी करने वाला, चार मतलब सेवक और चेटकी मतलब सेवकी। पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी। पेट को पड़त मतलब पेट पालने के लिए, गुण गड़त मतलब गुणों को बढ़ा रहे थे और चढ़त गिरी मतलब पर्वत चढ़ रहे थे। तो तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि मजदूर या सेवक या सेवकीय सब के सब अपने पेट को पालने के लिए गुणों की वृद्धि कर रहे थे। कोई पर्वत पे चढ़ रहा था तो कोई अपने गुणों को बढ़ा रहा था। अटत गहन गन अहन अखेटकी। गहन गन मतलब घने जंगल और अखेटकी मतलब शिकार करने को। तो कुछ लोग अपना पेट पालने के लिए घने जंगल में शिकार करने के लिए जाते थे ताकि वो किसी जानवर का शिकार कर पाए और फिर अपना पेट पाल सकें। ऊंचे नीचे कर्म अधर्म धर्म अधर्म करी। ऊंचे नीचे मतलब अच्छे बुरे कर्म करते थे लोग। कोई धर्म का काम करता था तो कोई अधर्म का काम करता था। अपने पेट को पालने के लिए कोई धर्म का काम करता था, कोई अधर्म का काम करता था। पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी। अपने पेट को पालने के लिए लोग अपने बेटा और बेटी तक को बेच दिया करते थे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हीते आग बड़वागीते बड़ी है आगी पेटकी। बड़वागीते मतलब समुद्र से भी ज़्यादा बड़ी आग। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये पेट की आग है जो समुद्र से भी ज़्यादा बड़ी है, अब उस आग को श्री राम जी ही बुझा सकते हैं। इन सबको पास जिनके पास अपना पेट भरने के लिए भरपेट जिनके पास खाना भी नहीं है, उस आग को सिर्फ श्री राम ही बुझा सकते हैं। इनके संकट को सिर्फ श्री राम जी ही दूर कर सकते हैं। खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बली। अब वो कहते हैं कि किसान के पास खेती नहीं है और भिखारी को मांगने पर भी भिक्षा यानी कि भीख नहीं मिलती। बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। मतलब व्यापारी को कोई व्यापार नहीं मिल रहा और चाकर यानी कि सेवक सेवा तो करता है पर उसको समय पर मजदूरी नहीं मिलती। जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी। अब जो जीविका विहीन जो लोग हैं, जो आजीविका से जो विहीन जो लोग हैं, जिनके पास आजीविका ही नहीं है, तो वो ये सोच रहे हैं कि वो अपने पेट को पालने के लिए कहाँ जाए और अपने पेट को पालने के लिए क्या करें। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत। अब वेदहु मतलब वेद और पुराण मतलब पुराण। वेद पुराण में लिखा है, लोकहु बिलोकियत मतलब समाज में भी ऐसा देखा गया है। साकरे सबे पे राम रावरे कृपा करी। साकरे मतलब ऐसे दुखों के समय में श्री राम जी ही इन लोगों पे कृपा कर सकते हैं, इनको इनके संकट से बाहर निकाल सकते हैं। दरिद्र दशानन दबाई दुनी दीन बंधु। दरिद्र दशानन मतलब गरीबी रूपी रावण से इनको श्री राम जी ही बचा सकते हैं। जैसे राम ने रावण को मार के इस धरती को पापों से अंत किया था, इस धरती से पापों का अंत किया था, वैसे ही श्री राम अब इनकी पेट की आग को भी बुझाएंगे और इनके संकट दूर करेंगे। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। ऐसे समय में जब लोगों के पास भरपेट भोजन भी नहीं है, जहाँ पर सब अपनी दरिद्रता की आग में जल रहे हैं, ऐसे समय में श्री राम जी ही आकर उन पर कृपा कर सकते हैं। धूत कहो अवधूत कहो राजपूत कहो जोलहा कहो को। धूत मतलब होता है चालाक, अवधूत मतलब होता है सन्यासी, राजपूत मतलब साहसी, जोलहा मतलब मूर्ख। तुलसीदास जी कहते हैं कि चाहे कोई मुझे चालाक कहे या सन्यासी कहे या मूर्ख कहे या साहसी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको जो कहना है वो कहता रहे, मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। काहू की बेटसी
कहो की बेटी सो बेटा ना ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। वो कहते हैं कि मुझे किसी के भी बेटे के साथ अपने बेटे की शादी नहीं करनी, अर्थात मुझे किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। जो मुझे कहता है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कोई भी कुछ भी कहता रहे। काहो की जाति बिगाड़ न सो, कोई मेरी जाति क्या बिगाड़ेगा, चाहे कोई मुझे कुछ भी कह ले, उनके कुछ भी कहने से मेरी जाति पर कोई असर नहीं पड़ता। तुलसी सरनाम गुलाम है राम को। वो कहते हैं, तुलसीदास जी सबके सामने कहते हैं कि मैं तो राम का गुलाम हूँ, मैं राम का सेवक हूँ। जाको रुचे सो कहे कुछो ओ, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसका जो मन में आता है वो मुझे कहता रहे, मुझे इसका कुछ असर नहीं होता, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मांगी के खेबो मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। वो कहते हैं कि मैं मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ, न लेना एक न लेना दो, लेबो को एक न देबो को दो, यानी न लेना एक न देना दो, अर्थात न मैं किसी का कुछ लेता हूँ और न ही मुझे किसी का ऋण चुकाना है। मैं तो बस मांग के खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ और मैं श्री राम जी का भक्त हूँ। मुझे कोई कुछ भी कहे उसका मुझे कुछ असर नहीं होता है। इसी के साथ हमने अपनी कवितावली भी ख़त्म कर दी है।